चाय लगातार चलते रहता है, तो डेली कितना दूध देख रहे होंगे कि कुछ महीनों से हाजीपुर की जनता संघर्ष कर रही है। तो आप भी संघर्ष से आए, लेकिन जनता यहाँ की संघर्ष कर रही है। आखिर इस संघर्ष का उनको आगे क्या फल मिलने वाला है? फिर से आकर्षित हो, फिर से आए और कौनहारा घाट एक धाम बने। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं नवगुरु टॉक शो, और मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष की राह पर जो चलते हैं वही संसार बदलते हैं। जिन्होंने रातों से जंग जीती है वही सूरज बनकर निकलते हैं। ये संघर्ष चलता रहेगा और इस संघर्ष से दुनिया बदल सकते हैं। तो बदलाव की सोच लेकर और हाजीपुर को एक अच्छा हाजीपुर, स्वच्छ हाजीपुर बनाने की सोच लेकर हमारे बीच आशा और उम्मीद की किरण हाजीपुर की नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी जी आज यहाँ हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैडम नवगुरु टॉक शो में। और जैसा कि आप हाजीपुर के लिए बहुत सारा कार्य किया, हाजीपुर की जनता ने आपको सभापति बनाया, और आप देख रहे होंगे कि कुछ महीनों से हाजीपुर की जनता संघर्ष कर रही है। तो आप भी संघर्ष से आए, लेकिन जनता यहाँ की संघर्ष कर रही है। आखिर इस संघर्ष का उनको आगे क्या फल मिलने वाला है? देखिए, बिना संघर्ष के तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। मैं भी इस जगह पे संघर्ष करके ही आई हूँ, और ये जो संघर्ष है ये कुछ समय का है जो बहुत जल्दी बीतने वाला है। हमारे नगर परिषद क्षेत्र में हमारा सीवरेज का काम चल रहा है, और सीवरेज पिछले कई सालों से पेंडिंग था, जो इस वर्ष से कई की रनिंग में आ गया है, और लगभग उसका 90% काम कंप्लीट है। अच्छा। तो 100% तब होगा जो वो तोड़े है रोड, उसको वो फिर से पहले की यथावत स्थिति में कर दे। हालांकि टाउन के करीब 10 ऐसे मेन मार्केट हैं जिसका रोड हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं और रबर रोड बनवा चुके हैं। 3-4 रोड अभी पेंडिंग में, उन 10 में से जहां सीवर का काम आधा अधूरा था जो अब कंप्लीट हो चुका है, और शिवरात्रि को लेके हम लोग रुके हुए थे। शिवरात्रि निकल चुकी है, तो बहुत जल्द कहिए कि संघर्ष का फल मीठा मिलने वाला है। जी, यानी मैडम ऐसा जो बोर्ड लगा होता है कि असुविधा के लिए खेद है, ये जल्द ही अब हटने वाला है, और एक सुंदर हाजीपुर जल्द ही हम लोग देखने वाले। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैडम, आप जनता हित में अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको पता है, आपके विभागों को भी पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटी सी समस्या जो अस्थायी होती है उस पे लोग सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ नहीं, जिसको जो करना है हम फ्री छोड़े हुए हैं एकदम, और हमको जो करना है, हमारे विभाग को जो करना है हम वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से मैसेज आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, पक्ष है तो विपक्ष भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, और उसको पूरी तरीके से हम लोग हटा नहीं सकते हैं जी। और उन सभी चीजों को फेस करने का अब आदत हो गया। पहले थोड़ा बुरा लगता था कि जनता के लिए इतना सब कुछ कर रहे, डे नाइट लगे रहते हैं, लेकिन वैसा कहिए कि रिप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कमी आई है, और जनता भी समझ रही कि कौन काम करने वाला है कौन नहीं, और किसी के ऐसे गलत प्रतिक्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ देखती है। मैं हर बार बोलती हूँ, अपने इलेक्शन आवर में भी मैं बोली थी कि जनता सब जानती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अस्थायी समस्या है, और वो अस्थायी समस्या कुछ दिनों के लिए होता है। नहीं, बहुत बार तो कुछ मिनटों वाली समस्या को भी लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। हाँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है और लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो छोटी समस्या है, जो मतलब नॉर्मली जो सॉल्व हो सकता है, उसके लिए हम किसी को मतलब टॉन्ट नहीं करें तो अच्छा है। समझना बिल्कुल। और मैडम, जैसे आपने अभी देखा कि कुंभ का मेला इतना प्रसिद्ध, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वहाँ आस्था के साथ वहाँ डुबकी लगाया, और उसी तरह हमारे हाजीपुर में भी एक संगम है। जैसे वहाँ त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ भी संगम है, गंगा और गंडक का संगम होता है। और कौनहारा घाट है, गजग्राह का यहाँ पे एक पौराणिक यहाँ लड़ाई
जो कहानी है, और साथ में जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान में लोग यहाँ लाखों लोगों में संख्या में लोग नहाते थे, आते थे, आस्था की डुबकी लगाते थे। लेकिन कुछ सालों में वो श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही। तो उन श्रद्धालुओं के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो फिर से आकर्षित हो, फिर से आए और कोनहारा घाट एक धाम बने? तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कोनहारा घाट मामूली धाम नहीं है, मुक्ति धाम है। मोक्ष की प्राप्ति वहीं होती है। जी। गजेंद्र मोक्ष की कथा लोग सारे सिस्टम जो है यहाँ से हटा के कहीं और ले जाते हैं, ऊपर से लोगों का प्रेशर होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कोनहारा घाट ही है। उनका नाम ही पड़ गया कि कौन हारा। जी, ठीक है। जब गज और मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी और उस समय जो हाथी है वो असक्षम फील करता है, तब विष्णु भगवान आते हैं। यहाँ का कहिए कि साक्षात्कार है यहाँ पे। जी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मेला लगता है, कुछ होता है कि पुराने लोग ही आते हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो आउट ऑफ हाजीपुर भी लोग आते हैं। यहाँ के लोकल लोगों में ये कमी पाई गई थी। अब जो है मेरा अभी ये 5वां था। अब ये नेक्स्ट बार जो 13 तारीख को जो पूर्णिमा है वो 6ठा गंगा आरती हम लोग करने जा रहे हैं। जी। और ये जब तक मेरा अपना कहिए कि एक संकल्प है कि जब तक मैं हूं तब तक कंटिन्यू ही होगा। जी। क्योंकि ये धाम हमारा है, यहाँ के लोग भी हमारे, ये घाट भी हमारा है। और जब प्रभु यहाँ आए हैं तो प्रभु भी हमारे। तो इसको लोगों में मैसेज कम है। अभी के लोग पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आस्था पे उतना बिलीव नहीं है। अभी कहिए कि प्रचार प्रसार अगर नहीं होता तो कुंभ नहाने हम लोग जैसे लोग नहीं जाते। हाँ। जो एक्चुअल में होता है जमीनी लेवल पे। तो इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि हमारे शहर में क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे राम जी स्वयं आए थे, उनका चरण पादुका रामचौरा मंदिर में है। डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी चीज की लोगों की आस्था उतनी ही है कि वो रामनवमी के दिन जाके पूजा कर लेते हैं। लेकिन इसको अपने जीवन में, राम मंदिर बना वहां अयोध्या में, लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन स्वयं राम जी चल के यहाँ आए तो उस पे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लोकल लोगों पे ये होना चाहिए कि जो हमारा है उसको हम अपना समझें। और हम समझते हैं जैसे श्रावणी मेला निकलता है तो आम जनता को हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर तक लोग अपना अपना कैंप लगाते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा भावना से वहाँ कुछ करते हैं। तो अगर उसी तरीके से अगर कार्तिक पूर्णिमा में भी वो लोगों में ये जागृति आए, जागरूक हो कि मेरा ये विरासत है, हमको ये बचाना है, हमको सक्रिय होकर आना है, उसमें नगर परिषद, जिला प्रशासन, विधायक जी सब मिलकर, परिषद और जिला प्रशासन कहिए कि कंटिन्यू 3 दिन वो कार्तिक पूर्णिमा मेला से 3 दिन पहले से लेके इवन कहिए कि पूरे मंथ, क्योंकि छठ पूजा होती है उसी में, दीपावली होती है, और जैसा कि हमारे कुछ लोगों का कहना है कि कुछ भी होता है तो हाजीपुर में लोग नहाने चले जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को हर बार ये होता है कि बैरिकेड ना टूटे, जो प्रशासनिक जो भी होता है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, चेंजिंग रूम की प्रॉब्लम ना हो, हम लोग वॉच टावर ये सब बनवाते हैं। और इवन की छठ से, दिवाली से लेके और पूरा कार्तिक पूर्णिमा मेला तक, उसके कल होके हमारा जितना प्रशासन है, हमारा नगर परिषद, हम लोग स्वयं अपना अपना वहां बनाए हुए होते हैं और वहीं पे हम लोग रुकते हैं, अपना रूम वगैरह रहता है, कंट्रोल रूम ये सब। लेकिन जनता में भी जागरूकता की आवश्यकता है। वही कह रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं, प्रशासन अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, पब्लिक की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हम लोगों को एक्टिव होना जरूरी है कि ये हमारा है। जी। तो इसमें आपको नेतृत्व करने की जरूरत पड़ेगी, एक बैठक करने की जरूरत होगी जो कि समाज के लोगों के, सक्षम लोगों को उसमें आमंत्रित करे, समाज सेवियों को आमंत्रित करे, हम लोग को आमंत्रित करे और हम लोग मिलकर इस कार्तिक पूर्णिमा को और भव्य और सुंदर बनाए। जरूर, क्यों नहीं। जरूर मैडम, जैसे हमारा हाजीपुर बिहार का हृदय के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे कुछ पौराणिक स्थल भी है, जैसे अभी आपने नाम लिया रामचौड़ा मंदिर, साथ में अपना नेपलिया छबनी मंदिर। तो ये सबको अगर विकसित कर दिया जाए और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए तो लोगों का आकर्षण का केंद्र होगा और मुझे लगता है कि वहां पे प्रतिदिन लोग
जुड़ना शुरू कर देंगे और उस क्षेत्र के लोगों का स्वरोजगार स्वतः उत्पन्न भी हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत कुछ, नगर परिषद बहुत छोटा एरिया होता है और छोटा पावर होता है। हम अपने एरिया भर में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीजों पे रोक भी है। मंदिर मस्जिद में हम लोगों को 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना मना होता है, ये हमारा नॉर्म्स है। लेकिन अगर विभाग चाहे तो वो यदि नेपलिया छावनी और बाकी सब जो भी हमारे एरियाज हैं उस पे अगर खर्च करने के लिए हम लोगों को पेमेंट करें किसी भी मद से, 15वीं भी 16वीं भी चलती है हम लोग के यहाँ, तो वो अगर करते हैं तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। और इवन कि हम लोग अपने कहिए कि पॉकेट से भी खर्च करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि विभागीय हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम लोग आपस में पूरे शहर मिलके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि नेपलिया छावनी जितना जल्दी हो वो डेवलप हो। बहुत पुरानी चीजें हैं हमारे शहर में, इतनी चीजें हैं, इतने पुराने तत्व हैं कि लोग खोजते रह जाएंगे और यहाँ आके फिर भूलेंगे नहीं कभी भी। कोनारा घाट, रमचौरा मंदिर, नेपलिया छावनी सब यही है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों ये कहीं की गर्त में जा रहा था। अभी फिलहाल तो हम लोग कंटिन्यू डीएम साहब के साथ भी हम लोग बैठे थे, तो चाहे थे कि इसको कैसे इसका डेवलपमेंट हो और एकदम पर्यटन स्थल होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारे शहर के लोग बाहर जो जाते हैं कमाने उनको जाना ना पड़े, वो यहीं अपने रोजगार से जुड़ जाए। तो हम लोग से जो बन पड़ेगा वो करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अभी तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक पार्क का निर्माण कराया और बहुत सुंदर पार्क बना है और लोग वहां जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, मैंने देखा। जो लोग घर पे ऐसे बैठे थे, रोजगार ढूंढ रहे थे, अपना चाट चाउमीन का दुकान खोल दिया, तो ये अच्छी बात है। जी। और मैडम, एक जैसे प्लास्टिक बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं, बैन है, फिर भी आपने भी एक अभियान चलाया है कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए काफी दुष्प्रभाव उसका पड़ता है और जिस जमीन पर वो चला जाता है वो जमीन को बंजर बना देता है। कोई पशु अगर खा ले तो वो मर सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को काफी क्षय पहुंचा रहा है। वैसी स्थिति में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक का बैग उपयोग न करें? देखिए, कंटिन्यू नगर परिषद जो है कि इस पे लगी हुई है। हमारा अपना एंटी एनक्रोचमेंट टीम है जो इन सभी चीजों पे छापेमारी करती है, उसको रिकवरी करती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। जितना एक पद पे होने के बाद हम लोगों की कहिए कि दायित्व है कि शहर कैसे साफ सुथरा हो, पर्यावरण सही हो। अभी पोल्यूशन में 1 नंबर पे शहर गया जी। इसमें भी लोग कहते हैं कि हाजीपुर पोल्यूटेड है। ये समझने की चीज है। पोल्यूशन, उसका जो मशीन लगा हुआ है पोल्यूशन जांच करने का, वो अगर गांधी चौक पे लगा होता और तब उसका रेट हाई जाता तो समझ में आता। वो ऑलरेडी हमारा इंडस्ट्री एरिया में लगा हुआ है, बिस्किट फैक्ट्री के भीतर लगा हुआ है, तो वहां का पोल्यूशन तो हमेशा से ही बढ़ा हाई रहेगा ही। तो इन चीजों को लोग हवा बनाते हैं और निर्माण कार्य भी चल रहा है तो उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल। अभी आप बोले प्लास्टिक के बारे में, जब जान रहे हैं कि विभाग, प्रशासन सब लगे हुए हैं कि प्लास्टिक बैग बंद हो जाए, हमने मुहिम भी चलाई और हमारे नगर परिषद के माध्यम से जूट बैग का जूट थैला दिया जा रहा है सभी को। कैलेंडर दिया जा रहा है कि आप कचरे को कैसे सूखा गीला कचरा को अलग कीजिएगा, खाद बनाइएगा। ये लेकिन लोग सीखना नहीं चाह रहे। इवन कि हम लोग मार्केट में घूम के और अब मेरा पूरा टीम जाके सबको थैला दे रहा है कि इसी थैले में आप सब्जी खरीदिए। लेकिन फिर भी पहले के लोग क्या करते थे ना, साइकिल से घूमते थे और पीछे क्लियर में थैला लगाया रहता था। अब के लोग इस चीज को भूल चुके हैं, फैशन में आ गए। बिल्कुल। और फैशन के चक्कर में हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। तो इन सभी चीजों का दायित्व जो है ना, ये कहिए कि हर स्थिति में जनता को उठाना होगा जी। शुरू में जब हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि माँ पूरे घर को नीप लेती थी, पूरे आंगन को नीप लेती थी और जो गेट के बाहर बचता था वहां पानी मार के धो देती थी, वो भी एकदम आदमी को देखने से पहले जी। अब क्या है कि लोग अपना कचरा बाहर लेते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। सही बात है। तो इसमें क्या है ना कि आप अपना घर तो साफ कर लिए लेकिन बाहर कचरा फैला दिया और वो कचरा उड़ के हवा में पर्यावरण में फैल रहा है। आप जब आपको डस्टबिन मिल ही रहे हैं, हमारा अभी देखे होंगे कि डस्टबिन भी हम लोग दे रहे हैं, आप डस्टबिन में रखिए। आपके यहाँ डोर टू डोर कचरा वाला जाता है, उसको दीजिए, अलग अलग रखिए।
अभी तो कहिए कि बिहार में ऐसा कल्चर है कि गाय लोग रखे हुए हैं तो गाय के लिए भी अपना डब्बा दे जाते हैं कि उसमें हाँ, रख इसमें डाल दीजिएगा। देंगे। लेकिन लोगों में क्या है ना कि सब मिक्स करके और उसको चाहते हैं कि एकदम मेरे घर से तो निकल जाए। हाँ। अपनी कचरे को ही, हम हैं कचरे वाले और सफाई वाले आते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि कचरे वाले नहीं आए। हाँ। तो ये मानसिकता चेंज करनी होगी। जी। और जो जनता है वो है कचरे वाले और सफाई वाले नगर परिषद। नगर जी, परिषद। तो ये समझना होगा। हाँ, क्योंकि जी, जी। कचरा तो हम ही लोग फैलाते हैं। चिप्स खाते हैं। और यहीं के लोग, जब हम लोग नेपाल गए थे तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हम लोग रोड पे चल रहे थे और एक क्या हुआ कि आइसक्रीम खा के उसका रैपर नीचे फेंक दिया। तो वहां के केला बेचने वाली जो एक छोटी सी टोकरी में लेके बैठी हुई थी, वो नेपाली भाषा में वो गाली देने लगी। अच्छा, और उसके बाद उसको उठवाई और कही कि जहां डस्टबिन मिले वहां फेंकना है। अच्छा, तो वो इतने वीआईपी लोग पॉकेट में रख के उसको लेके गए। बताइए। तो ये जागरूकता हमारे जनता में होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। प्राय यही है कि हमको सहयोग करना बिल्कुल। होगा। जी। बिना सहयोग का कुछ कुछ संभव नहीं होना नहीं है, है। कुछ नहीं होना है। मैडम, जैसे कि आपका जीवन शुरू से ही संघर्षशील रहा, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किए, उसके बाद विकास मित्र के रूप में भी कार्यरत रही। अचानक से जो राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जो बदलाव हुआ, उन बीच आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कुल मिला के कहिए कि परेशानी कभी छूटती नहीं है पीछा। एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा। अगर एक में उलझे हैं तो तीसरा वेट करेगा कि वो खत्म हो तो मैं आऊंगी। तो परेशानी रुकती नहीं है। आज तक लोग परेशानी कर रहे हैं और हम अब उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है। शुरू शुरू में हम लोग, थोड़ा बड़ा फैमिली था, 4 बहन 1 भाई थे। तो मेरे पापा बोले कि ज्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे हम तुमको। तो उस समय मुझे जो लगा, बच्चे थे, 8 का एग्जाम दिए थे और उस समय ये हो गया। और मेरा शुरू से था कि अगर कोई जिद हो गया तो हो गया, बस हो गया। तो उस समय पल्स पोलियो टीकाकरण जारी हुआ था। तो उसमें हम लोग पार्ट टाइम करने लगे कि चलो 5 दिन कर लेंगे तो इतना 300 रुपए आ जाएंगे और 300 में मैं किलो पे कॉपी खरीद लूंगी। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन थे, हाजीपुर में बहुत सारे ऑप्शन थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाया, फिर प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लक साथ दिया, फिर जॉब हो गई बिहार सरकार के। तो 2010 से 2017 तक जॉब किया। उसके बाद एक्चुअल में मैं पॉलिटिकल में नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड शुरू से ही समाज सेवी रहे। तो उनको लगा कि नहीं, इलेक्शन लड़ना चाहिए। और सीट जो है वो एससी हो गया चेयरमैन का। हालांकि मैं रेडी नहीं थी इस चीज के लिए, लेकिन उनका था कि हम लोग सीट निकाल लेंगे। तो 2017 में उस समय वार्ड काउंसलर ही चुनते थे चेयरमैन को। तो हम लोग 2 नंबर वार्ड से नॉमिनेशन किए। कहिए कि सेम डे नॉमिनेशन और सेम डे इस्तीफा, दोनों एक साथ हुआ मेरा। अच्छा। और नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी कर लिए, पदाधिकारी अच्छे थे उस समय जी। और उसके बाद रिजल्ट आते गया और सीट निकलते गया, यही हुआ। मतलब परेशानियां आती ही रहती है, आज भी परेशानियां हैं, लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं संगीता कुमारी, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। यानी डिमोटिवेशन भी मिला होगा उस दरमियान? कंटिन्यू कि अगर सीट नहीं निकला तो नौकरी तो गई, तुम कहाँ जाओगी, ये सब होते रहा। देखिए, समाज अक्सर निगेटिव ज्यादा बोलता है, पॉजिटिव कम बोलता है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव ज्यादा सोचना चाहिए और निगेटिव कम। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि संघर्ष की राह जो चुनता है वही दुनिया बदलता है। तो आप बदलाव की राह पर हैं और जाहिर है हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा हाजीपुर, सुंदर हाजीपुर हम लोग को देंगे। और मैडम, आप जब सभापति बनी तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो पहले करती थी अब नहीं कर सकती। तो ऐसी कैसे, वो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आप अब नहीं कर सकती? मैं अक्सर राजेंद्र चौक जाती थी शॉपिंग के दरमियान, और वहाँ एक ठेला लगता था, यहाँ कहिए किशोर स्टोर के जस्ट बाहर। जी जी। और वहाँ का चाट हमको बहुत पसंद है। इवन कि अभी भी जो लोग जाते हैं उसको बोलते हैं कि लेके आना। अच्छा। जो मैं अभी वहाँ खड़ा होकर नहीं कर सकती। तो वो हमेशा कहिए कि याद आता है और लगता है कि वो मिसिंग है। हाँ, वो गुपचुप भी बेचता था। वो 2 टाइप का गुपचुप बेचता था, हम लोग भी कोई खाते। तो वो जो दही वाला गुपचुप है वो हम लोग खाते थे। अच्छा मैडम, स्कूल जाते वक्त रास्ते में कोई ऐसा चीज आप खरीदा करते थे जो आपको बेहद पसंद था? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक्चुअल में घर से स्कूल और स्कूल से घर ही करते थे हम लोग। एक था स्कूल के बाहर में, वो 10 पैसे बिस्किट फिर बेचते थे और 10 पैसे में
बूढ़े दादा, बूढ़े दादा, बूढ़ा लगा कर। हाँ वही वही। लेकिन हम आप लेकिन अब नहीं मिलता है। ये सच है क्या? काला पता नहीं क्या क्या खाए, याद नहीं है। गट्टा भी दे। हो सकता है। मैडम, आपके घर पे सुबह शाम दर्जनों लोग आते हैं, सुबह शाम भीड़ लगा रहता है और व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती, चाय लगातार चलते रहता है, तो डेली कितना दूध का खपत है? देखिए रेगुलर मेरे यहाँ तो 10 लीटर दूध आते हैं। कटाल खोल दे सामने। तो आप Most welcome। अपने बारे में सोच रहे हैं कि कुछ इससे निकाल लिया जाए। और आवश्यकता अनुसार अगर आदमी बढ़ गए तो और आ जाता है। यानी 15 लीटर लगना सही है। अच्छा, ये आपका पहला ग्राहक तो मिल गया। अच्छा मैडम, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हो, किसी आयोजन में, और वहां पर बोलने लगे लोग कि यार मैडम मेरे यहाँ तो अभी नाला का बहुत समस्या है। अक्सर मेरे यहाँ तो कूड़ा वाला आया ही नहीं, तो आप उसी बात में रह गए हो उन्हीं को समझाने में, ऐसा कभी होता है? नहीं, एक्चुअल में पहले लगता था कि मतलब मैं कहीं भी जाना अजीब लगता था, क्योंकि जहाँ जाए वहाँ झाड़ू नहीं लगा, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, गाय मर गया, तो कंटिन्यू होता था। अब धीरे धीरे आदत सी हो गई है, तो उन लोग को समझाते हैं कि अभी भोज खाने आए, भोज खाइए, सुबह में मेरे इस नंबर पर बात कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है हाँ, कि अभी हमको कम से कम एंजॉय करने दीजिए, हम आए हैं भाई, लोगों से मिलने दीजिए, ये समस्या देख लेंगे, ये तो रोज की बात है। मैं उन लोगों को नंबर दे देती हूँ कि इस नंबर पे मेरे से बात कर लीजिएगा मॉर्निंग में आपका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम, आप आई, हमारे साथ बात की और खुलकर आगे का प्लानिंग आपने बताया कि कैसे हाजीपुर सुंदर और स्वच्छ बनेगा और उसके विकास के कार्यों में कैसे आपका क्या योगदान होगा, ये सभी चीज आपने रखा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा मैम, आप आई, बहुत अच्छा लगा। आप नवगुरु टॉक शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग आगे जाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। अभी आप सबों के लिए भी मैं एक जूट बैग और अपना कैलेंडर लाई हूँ। ये हमारा कैलेंडर है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इसमें सब कुछ बताया गया है कि रसोई का कचरा, बगीचा का कचरा कैसे किसमें डालना है। बिल्कुल, ग्रीन और ये बताया गया है। डस्टबिन भी हमारे नगर परिषद से मिल रहा है। जी जी। और जरूरत के सारे कॉन्टेक्ट नंबर इसमें हैं जी। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो आप इन सभी नंबरों पे बात कर सकते हैं जी। इसके अलावे आप सभी भी पॉलीथीन यूज ना करें बिल्कुल। और इसमें गांधी जी का भी फोटो है, स्वच्छ भारत और नगर परिषद हाजीपुर, और ये बहुत अच्छा मतलब थैला है, आप भी घर पर रख सकते हैं और इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए, और ये पहल नगर परिषद कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष आभार मैं शंखा स्टूडियो को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पॉडकास्ट के लिए हमको ये जगह और टेक्नोलॉजी हमको उपलब्ध कराया। एक आधुनिक स्टूडियो है और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मतलब ये फोटोग्राफी का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने यहाँ आई तो आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? अब बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे स्टूडियो हाजीपुर में नहीं है जी, और आवश्यकता है डेवलपमेंट की। देखिए हम लोग सब अभी से बहुत पुराने युग में जी रहे हैं जी। जैसे तैसे शहर बसा हुआ है, लोग भी अपना लाइफ जैसे तैसे ही काट रहे हैं। दूसरे को देख के स्टाइल तो चेंज हो गया पहनने का, खाने का, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो जमीनी स्तर पे होनी चाहिए। तो ये स्टूडियो कहिए कि उसमें से एक है, आधुनिकता को दिखा रही है। और मैं इस स्टूडियो के जो ऑनर हैं उनको भी कहूंगी कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के हमको खुद खोज के आना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ आने के बाद फील हुआ कि अच्छे स्टूडियो में हम बैठे। जी, सभी यंग है और अच्छे कार्य कर रहे हैं, सभी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, और मैं चाहूंगा कि दर्शक भी जाने। शंखा स्टूडियो जजुआ रोड मणिक कॉम्प्लेक्स के सामने है, और आप आ सकते हैं यहाँ मॉडलिंग और साथ में फोटोग्राफी के लिए, वेडिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए भी आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे नवगुरु टॉक शो।
आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका शहर बहुत जल्द बहुत सुंदर बनने वाला, इसमें हम लोगों को सहयोग करें, हमारे सभापति जी को सहयोग करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।